और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। तो राम मंदिर पर अब फैसले के बाद काशी मथुरा विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में नरसिम्हा राव द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती दी जा रही है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा में भी मस्जिद विवाद सालों से चल रहा है और अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दूसरी तरफ एक कानून है नरसिम्हा राव द्वारा बनाया 1991 में, जो बनाया गया कि जो 1947 पर जो मंदिर और मस्जिद जिस धर्म के थे वो वैसे ही रहेंगे, वो बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर, इस विवाद पर और दूसरी तरफ उस कानून पर? देखिए, ये जो कानून है जिसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, ये हिंदू पुजारियों के संगठन है, विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ। उन्होंने ये जो नरसिंह सरकार थी नरसिंह राव की, उस समय उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बनाया था। और ये असल में बनाया क्यों था कि राम मंदिर जो अयोध्या का है वो लंबित विवाद था, वर्षों पुराना, सैकड़ों वर्षों पुराना। उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आंदोलन पूरे देश व्याप्त में चल रहा था और मांग उठ रही थी कि राम मंदिर जो है वो बनना चाहिए और बाबरी मस्जिद को इसको तोड़ना चाहिए, इसकी जगह राम जन्मभूमि और मथुरा का भी चल रहा था साथ के साथ। तो ये देखते हुए कि पूरे देश में काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई थी मुगलों द्वारा, उसमें विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मांग उठ रही थी पूरी देशव्यापी कि इनकी जगह पुनः मंदिरों को बनाया जाए, क्योंकि ये जो आक्रमणकारी हैं, मुगल आक्रमणकारी, उनके द्वारा विध्वंस करके भारत के अंदर लगभग 3000 मंदिर तोड़े गए थे, जिनमें 3 ये प्रमुख थे। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और अयोध्या जी में राम जन्मभूमि। तो ये 3 मंदिरों की मांग चल रही थी। तो उस समय ये जो नरसिंह राव हैं, इन्होंने सोचा कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें कहीं ये मस्जिदों को ना तोड़ दें। और फिर 3000 मंदिर तोड़े गए हैं ऐसा इतिहासकार बताते हैं, तो बहुत सारे मस्जिदों के टूटने का नंबर आएगा। और इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से मस्जिदों की रक्षा के लिए ये कानून बना दिया था। और इस कानून में ये कर दिया 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि 1947 के बाद जो मंदिर की जहां स्थिति है 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में भी उसी का रहेगा, ये उस एक्ट में लिख दिया। और उसमें कहा, क्योंकि अयोध्या का मामला ये कोर्ट में उस समय चल रहा था, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, तो ये कहा गया कि उस राम जन्मभूमि को अलग रख देते हैं, बाकी दोनों पे और बाकी सब पे ये लागू रहेगा। और इसके 1 साल बाद ही, जैसा उन्हें अंदेशा भी था, बाबरी विध्वंस को कार सेवकों द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, उस समय अयोध्या में लोगों ने जाकर उस ढांचे को गिरा दिया था। तो इनको अंदेशा था और इन्होंने मस्जिद की रक्षा के लिए ये कानून बनाया था कि क्योंकि 3000 मस्जिदों की बात बार बार हो रही थी कि 3000 मंदिरों को तोड़कर देश में मस्जिद बनाई गई हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं, सभी मंदिरों को स्थापित किया जाए। तो इसके लिए ये एक्ट बनाया था। अब क्योंकि अयोध्या का फैसला हो चुका है और ये एक्ट बनाया बड़ी चालाकी से था, एक विशेष वर्ग को तुष्टीकरण के कारण ये एक्ट बनाया था नरसिंह राव सरकार ने। वहीं मंदिरों को पुनर्स्थापित ना किया जा सके तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ ये एक छल भी था और हिंदुओं को ये अपमान करने वाला भी था। कहीं ना कहीं हिंदुओं की शक्ति का ये एक तरह से शक्ति केंद्र है हमारे मंदिर। आप देखिए, मंदिरों में 2 समय आरती होती है, कभी कथा होती है, कभी वहाँ प्रवचन होते हैं। ये हमारे हिंदुओं का एक शक्ति केंद्र माना गया है। जिस तरह आप देखिए इस्लाम के मानने वालों को और जो इस दुनिया में ईसाई हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भाई शक्ति केंद्र हैं, उनके जो धार्मिक स्थल हैं। जो भी ईसाई इस दुनिया में है वो रविवार के दिन चर्च में प्रेयर में जरूर जाते हैं और फिर वहाँ फादर उनको कोई उपदेश देते हैं धर्म के बारे में, जिससे उनको अपने धर्म का भी ज्ञान होता है और एक समाज में एकजुटता आती है। इसी तरह जो हमारे देश में दुनिया में मस्जिदें हैं, वहाँ
कोई भी कहीं कितना भी बिजी हो, लेकिन नमाज के समय जरूर मस्जिद में जाएगा और जुम्मे की नमाज में तो जरूर उसको जाना है। ऐसी कोशिश हर इस्लाम का मानने वाला करता है। और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि जो इस्लाम के मानने वाले दुनिया में आज इकट्ठे हैं, एक आवाज़ पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि जुम्मे की नमाज वो इकट्ठा होकर पढ़ते हैं। लेकिन हिंदुओं में ये मंदिरों की जो स्थापना हुई उसमें 2 समय आरतियां करी जाती हैं, तो समाज को 2 समय इकट्ठा होना है। और कितनी बड़ी शक्ति का केंद्र थे ये मंदिर। और इसलिए जो मुगल आक्रमणकारी थे, उन आक्रमणकारियों ने भारत में जब आक्रमण किया तो उन्होंने ये देखा कि ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं, इनकी शक्ति का केंद्र क्या है। क्योंकि ये जो मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, ये उनका नाम शक्तिपीठ है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में, और जो हमारे शक्तिपीठ हैं, जो माता वैष्णो के मंदिर हैं, नैना देवी है, ज्वाला जी है, इस तरह के जो मंदिर हैं उनको हमें शक्तिपीठ कहा गया हमने हिंदू शास्त्रों में। तो मुगलों को ये लगा कि ये जो हिंदुस्तान है ये सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, और ये बार बार यहाँ विक्रमादित्य जैसे और राजा आते हैं, उनको लगा कि इसको कमजोर करने के लिए इन शक्ति केंद्रों का विध्वंस जरूरी है। तो आप देखिए, उन्होंने एक तरफ तो भारत को लूटा, यहाँ कत्लेआम मचाया, महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किए, लेकिन वहीं उन्होंने ये विशेष ध्यान रखा कि इनके शक्ति केंद्रों को भी ध्वस्त करना है। और इसलिए जो भी बड़े छोटे मंदिर थे उनको उन्होंने तोड़ना जारी रखा। और ये हर आक्रमणकारी ने, मुगल आक्रमणकारी ने लगभग ये किया। लेकिन बाबर और औरंगजेब ने ये बहुत ज़्यादा ये काम किया। और जिनको हम बड़ा प्रेम का प्रतीक और शाहजहां कहते हैं, जिन्होंने कहते हैं ताजमहल बनाया, हालांकि उस पर भी विवाद है, लेकिन वो शाहजहां की भी आप कारनामा देखिए कि उन्होंने भी काशी में मंदिरों को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी। ये बात अलग है कि वहाँ हिंदू जो थे उन्होंने उसका भारी विरोध किया और सेना से वहाँ भिड़ गए। उसके कारण से जो केंद्रीय मंदिर है जहाँ पे वो काशी विश्वनाथ जी स्थापित हैं, शिव और पार्वती, वो स्थान सुरक्षित रह गया था। लेकिन बाकी कई मंदिर वहाँ उस समय तोड़ दिए गए थे और शाहजहां की सेना ने उनको तोड़ा। तो एक तरह से इस हिंदुस्तान में आक्रमणकारी जो आए, जो मुगल आए थे, उन्होंने हिंदुओं के शक्ति केंद्रों को ये तोड़ने का काम, ये साजिश की थी। देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद चाहिए तो ये था कि जो भी सरकार आई, जवाहरलाल नेहरू जब सत्ता में आए तो देश आज़ाद हुआ, तो देश की आज़ादी के साथ ही जो गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं उनको यहाँ से हटा देना चाहिए था। कोई भी देश जब गुलाम होता है और उसके बाद जब आज़ाद होता है तो सबसे पहला काम वो यही करता है आज़ाद होने के बाद कि गुलामी के प्रतीक, क्योंकि वो गुलामी के प्रतीक हमें कष्ट देते हैं। किसी ने मेरे घर में हमला किया और मेरे घर पे हमला करने के बाद अगर मान लीजिए उसने कोई मेरे घर की दीवार तोड़ दी है, वो याद दिलाती रहेगी अगर टूटी हुई इस दीवार को देखता रहूंगा कि उस दिन मेरे घर में कत्लेआम हुआ था, किसी की मौत हुई थी। तो सबसे पहले उस दीवार को रिपेयर करना जरूरी है अगर मैं उस इंसिडेंट को, एक्सीडेंट को भूलना चाहता हूं। तो इस देश की सरकारों को यह चाहिए था कि वो मुगल आक्रमणकारी थे, चाहे वो अंग्रेज आक्रमणकारी थे, उनके प्रतीक चिन्हों को यहां से हटाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से यहां जब सरकार चुनी गई सन 1947 में, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद की सरकारों ने जो मुगलों के प्रतीक चिन्ह थे उनको हटाने में कोई कोताही नहीं और बल्कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनको संजो के रखा। जिसका कारण यह है कि दिल्ली के अंदर हुमायूं रोड, बाबर रोड, अकबर रोड ये अभी तक भी स्थापित हैं। और जब भी कभी कोई इसको हटाने की बात करेगा, मान लीजिए बीजेपी बात करना शुरू कर दे, तो ये लोग कहेंगे कि यहां तो जो है आप धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, जबकि बाबर, हुमायूं और अकबर से इस देश के इस्लाम के मानने वाले यानी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। वो बाहरी आक्रमणकारी थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में तुष्टीकरण की नीति के कारण ये आक्रमणकारियों के प्रतीकों को संजो के रखा गया और जो हिंदुओं को अपमानित करने वाले प्रतीक चिन्ह थे, जिसमें कि ये 3 प्रमुख मंदिर काशी, मथुरा और अयोध्या, ये इन मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई थी इनको हटाने का काम नहीं किया गया। अयोध्या जी
आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तभी ऐसे में आज ये मांग भी उठी है। ये जो हिंदू पुजारियों का जो संगठन है, विश्व भद्र पुजारी पुरोहित संस्था ने, इन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि ये एक हमारे ऊपर गुलामी का प्रतीक है और तोड़कर, मंदिर को तोड़कर बनाया गया। और मथुरा में देखिए जन्म स्थान है, वहीं जन्म स्थान में बराबर में बनाई गई दीवार खींच करके मंदिर के साथ में मस्जिद। तो उसके बारे में आप समझिए कि 1968 में एक समाज में दोनों में जब रोज झगड़ा होता था तो एक बाहरी समझौता भी हुआ, कोर्ट में केस था लेकिन कोर्ट के बाहर ये समझौता हो गया था कि भाई आप मस्जिद है तो उसमें नमाज पढ़ लो, और जो जन्मभूमि है उसमें भी हिंदू लोग जाकर के पूजा कर सकते हैं। तो ये तब से समझौते के तहत दोनों पूजा स्थलों पे अपना काम चल रहा है। लेकिन काशी के अंदर वो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है, वो काशी के मंदिर को तोड़कर जब बनाई गई थी तो वो बहुत ही छोटा एरिया रह गया है। और आज जबकि उसका विस्तार वहाँ हो रहा है, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर और वो जो पूरा क्षेत्र बनारस का है वो हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में क्योंकि सब, अगर मोदी जी इस बात को बोलेंगे या भाजपा बोलती तो इसको राजनीति कर दी जाती, लेकिन ये इसीलिए पुजारी संघ ने मांग उठाई है। और बहुत जरूरी है कि कम से कम ये 3 मंदिर तो भव्य बनने चाहिए, और इसके ऊपर जो ये प्रतीक है गुलामी का, आक्रमणकारियों का, ये तो जरूर कलंक हटना ही चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो इसमें याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जो 1991 में नरसिम्हा राव द्वारा कानून बनाया गया था, उसको चुनौती देते हुए इस याचिका में कहा गया है कि इस कानून के तहत हिंदुओं की धार्मिक संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ किसी भी तरह का दावा या राहत का अनुरोध करने पर प्रतिबंध है। याचिका के अनुसार इसका यह नतीजा है कि हिंदू श्रद्धालु दीवानी अदालत में कोई भी दावा करके अपनी शिकायत नहीं उठा सकते। तो ना तो वो अपनी शिकायतें उठा सकते हैं और ना ही राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि सांसद ने अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से विवाद का समाधान किए बगैर ही कानून में यह प्रावधान किया कि जो असंवैधानिक और कानून बनाने के उसके अधिकार से बाहर है। तो जिस तरीके से चुनौती दी गई। और दूसरी बात करें तो हिंदू मंदिरों की, तो औरंगजेब ने तोड़कर ये काशी और मथुरा का जो विवाद है, यहाँ पर मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिद बना दिया था। लेकिन अभी अगर इस पर बात करें तो शिया सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार इस कानून को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल कमेटी बनाकर कोर्ट की निगरानी में विवादित मस्जिदों के बारे में ठीक जानकारी इकट्ठा की जाए, और अगर साबित होता है कि वो हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़कर बनाए गए हैं तो उन्हें हिंदुओं को वापस कर दिया जाए। लेकिन ये जो कानून थोपा गया, इससे ये साबित हो गया कि यहाँ पर बहुसंख्यकों की या हिंदुओं की मान्यताओं को नहीं माना जाता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। देखिए, ये जो कानून अभी आपने जैसे बताया कि इसको किसी कोर्ट में इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती, ये क्यों लिखा करा गया? ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाई गई है वो वापस से मंदिर ना बनाई जा सके। कैसा कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र किया गया इस देश में, ये इस बात का प्रतीक है। और इस समय जो ये मांग उठी है ये बहुत जरूरी है, और इस पर हिंदू संगठन पहले से ही मांग उठाते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ये पूरी पुरानी लंबित मांग है कि काशी, मथुरा और अयोध्या 3 मंदिर की मांग की है। और बार बार विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन ने ये कहा कि 3000 मंदिर तोड़े गए, लेकिन हमें केवल 3 दे दो तो हम बाकी की बात नहीं करेंगे। ये हिंदुओं का बड़ा हृदय भी दिखाता है, और ये हिंदू का, जिसको राहुल गांधी बोलते हैं असहिष्णु, ये सहिष्णुता दिखाता है कि हिंदू कितना सहिष्णु है कि 3000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना ली गई, लेकिन आज वो 3 केवल मंदिर मांग रहा है कि कम से कम हमारे जो आराध्य हैं पूरे हिंदू समाज के, हमारे जो भगवान हैं, कम से कम उन 3 को आप छोड़ दो तो हम बाकी को भूलने को तैयार हैं। तो ऐसे में बाकी के समाज को भी आगे बढ़कर आना चाहिए, और ये 3 मंदिरों का स्थान छोड़कर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिस तरह से पूरी दुनिया ये देखे कि भाई ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। केवल हिंदू मुस्लिम भाई भाई में रिश्ता निभाने का और जिम्मेदारी निभाने का जो ठीकरा है या जो जिम्मेदारी है वो केवल हिंदुओं के ऊपर ही नहीं है,
तो जरा मुस्लिम समाज भी इस देश का आगे आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं। अयोध्या के मैटर में भी बहुत कोशिश कोर्ट के बाहर की गई, लेकिन किसी ने भी उसके समझौते को नहीं होने दिया। अल्टीमेटली कोर्ट से समझौता हुआ, तब ये फैसला हुआ। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कोई भी लीडर करते हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो और कोई हो, भाई जिसको लगता है कि ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम रहना चाहिए इस देश में, तो जरा आगे आए और शेष बचे हुए 2 मंदिर उनके बीच की बाधा दूर करें और मुसलमानों को समझाएं कि भाई तुम्हारा मुगलों से कोई लेना देना है नहीं, और ये 2 मंदिर हिंदुओं के और बचे हैं, इनको आप सौंप दीजिए। 3000 तोड़े थे, 3 दे दो, तो ये हिंदुओं के प्रति आपकी एक भाईचारा होगा, तो एक उदाहरण भी प्रस्तुत होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुगलों द्वारा तोड़े गए मंदिरों को वापस करना चाहिए, और ये भाई भाई जो आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उसको दर्शाता है। और साथ में ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।